जी, अब हम ये देखें कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो पहले एक हद तक बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो बढ़ा, फिर उसके बाद से वो कंटिन्यूस कम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब आप टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को ऐसे ही प्लॉट करेंगे तो ये एग्जैक्टली ये शेप बनाएगा। ठीक है, और ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लॉट करेंगे तो आपको सेम विद रिस्पेक्ट टू लेबर प्लॉट करना है आपने। ठीक है, यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और ये लेबर, यहाँ पर TPL था, यहाँ पे भी आपने जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट और ये सब कुछ बनाएंगे तो लेबर, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा। ठीक है, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास सेम यही ग्राफ, सेम यही चीज़ जो है बन रही होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ प्रोडक्शन थ्योरी की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं, इसको कहते हैं कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, कॉस्ट थ्योरी चूँकि शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह फिक्स्ड है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फंक्शन होता है आउटपुट का, यानी कि अगर आउटपुट ज़ीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट यानी कि इसका स्लोप टोटल कॉस्ट का, चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ठीक, अगर मैं इस लाइन को आउटपुट से डिवाइड कर दूँ, पूरी लाइन को, ये हर वेरिएबल को आउटपुट से डिवाइड कर दूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, इनकी एवरेज वैल्यूज़, तो वो हो जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह तो कांस्टेंट होता है, मगर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक हद तक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके बाद फिर से अपर स्लोपिंग बन जाता है, यू शेप होता है, और एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप होता है। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, यानी वो गैप होगा, वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ आउटपुट के बढ़ते बढ़ते डिक्लाइन हो रहा होता है। तो पहले तो मैं आपको टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को समझा देती हूँ। ठीक है, आउटपुट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का एक ये पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि है तो वो अपर स्लोपिंग है, मगर पहले होता है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, यानी कि बढ़ तो रहा है मगर पहले उसका जो बढ़ने का जो रेट है वो पहले ज़्यादा है, फिर वो कम हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो क्या है कि इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, यानी कि वो वैसे तो बढ़ रहा है, राइजिंग है, अपर स्लोपिंग है, मगर उसके बढ़ने का भी जो रेट है वो बढ़ रहा है, वो ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि चेंज जो इंक्रीजिंग के अंदर जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है। तो इन दोनों ग्राफ्स को या इन दोनों पार्ट्स ऑफ राइजिंग को ज्वाइन करता है ये वाला पॉइंट जो कि कहलाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जब फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करेंगे तब बनता है टोटल कॉस्ट,
फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट है 50 या 10 या 25, ये फिक्स्ड है। हर आउटपुट लेवल पे ये कॉस्ट फिक्स्ड होती है, यानी कि बिल्कुल एक पैरेलल जो है सेम अमाउंट से इस आउटपुट लेवल पे या इस आउटपुट लेवल पे ये जो गैप होगा ना टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट का, ये बिल्कुल इक्वल होगा, वो होगा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मगर जब इस टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मैं एवरेजेस के अंदर इसके प्लॉट करूँगी तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होगा ना बेसिकली हो जाएगा टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अभी मैं आपको भी करवा देती हूँ। एग्जैक्ट जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो होता है, ठीक, ये हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और इसमें ही मार्जिनल कॉस्ट आता है। ठीक है, तो ये एवरेजेस जो होते हैं कैसे, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट और उसका गैप जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो पहले यहाँ नीचे प्लॉट होगा आपके पास एवरेज, ठीक है, बिल्कुल यू शेप होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब एवरेज टोटल कॉस्ट जो मैंने बनाना है उसका मुझे क्या याद करना रखना है कि एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसका जो फ़र्क है वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको बताया कि जैसे ही आउटपुट बढ़ता है एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इनका जो गैप है वो आउटपुट के बढ़ते ही कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गैप वेरिएबल ज़्यादा है। एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, वेरस जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है इनके मिनिमम को इंटरसेक्ट करके रहा है। इससे पहले वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, उसके बाद वो राइजिंग रहता है। ठीक है, यानी कि पहले जो है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट फॉलिंग है, फिर एक इसका इनफैक्ट चेंज हुआ यानी कि ये मिनिमम आ गया, फिर इसके बाद यहाँ से इसने बढ़ना शुरू किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ इंटरसेक्ट करते बढ़ गया। अब ये मेरा हाथ से पेन स्लिप हो गया इस वजह से, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऊपर जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब तो एक चीज़ अब याद रखनी है आपने इस पॉइंट में कि मिनिमम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द मिनिमम of average variable cost, and minimum of average variable cost is less than the minimum of average total cost. ठीक है, ये है जो इसकी थ्योरी कहती है। ठीक है, अब इसको मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अब मैथमेटिकल जो मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ उसके अंदर आपको आउटपुट गिवन है, ठीक है, मैं इसको स्ट्रेट लाइंस लगा लूँ ताकि एक कंफ्यूजन न क्रिएट करें। आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है। ठीक है, मेरी लाइन इंतहाई ख़राब जा रही, मैं जानती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ठीक है, फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 लेके चलते हैं। ठीक है, पूरे पर 25 है। वेरिएबल कॉस्ट अब क्या हो सकता है कि या तो टीचर आपको दे दे वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट और आप फिक्स वाला वेरिएबल कॉस्ट को ऐड अप करके टोटल कॉस्ट निकाल लें, या वो आपको दे दें टोटल कॉस्ट, फिर आप टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करें और वेरिएबल कॉस्ट निकालें और फर्दर अपने काम करें। ठीक है, तो मैं तो सिंपल से आपको दूँगी 50, 78, 98, 112, 130, 150, 175, 204, 242, 350। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट पहले तो फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट का आपको मालूम है कि क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसको इस्तेमाल करके हम टोटल कॉस्ट पहले मालूम करेंगे। ठीक है, ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 115 है। ठीक है, 175 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 229। ठीक है, 2, 6, 7, 275, सॉरी 375, ये 3 है, सॉरी, तो 375। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो आप चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 अच्छा। ठीक है, अब आउटपुट 1 है, ये मेरे पास आ गया 50। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट का पहले चेक कर लें। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट पहले कम हुआ, 4 यूनिट ऑफ आउटपुट तक कम हुआ, उसके बाद उसने बढ़ना शुरू कर दिया कंटिन्यूस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का आपको ट्रेंड मैंने समझा दिया। अब इसको वैसे ही कि पहले वो कम हो रहा है, मिनिमम हुआ, फिर वो बढ़ना शुरू हो गया वापस। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वो है 25। ये मैथ से आ रहे हैं सारे। ठीक है, शायद ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, हाँ बिल्कुल मैथ सारे आउटपुट से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 25, 12.5, 8.33, मज़ीद आगे यही जा रहा है, मैं इसका अप्रॉक्स कर देती हूँ।
6.25 5 6 4.167 7 3.5। अब पूरा जितना 7 के बाद आ रहा है उसको अप्रॉक्स करके मैं 8 कर दूँ, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 9 3.125 25 डिवाइड बाई 9 पहले 8, ठीक है, सॉरी 2.78 डिवाइड 25 डिवाइड बाई 10 विल बी 2.5, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट में कि वो कंटिन्यूस फॉल कर रही है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट बिल्कुल कंटिन्यूस फॉल कर रही है, जैसे मैंने अभी आपको पहले थ्योरेटिकली ये बात एक्सप्लेन की थी। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पे है 50, ठीक है। दूसरा है 70 डिवाइड बाई 2, 98 डिवाइड बाई 3 32.67 112 डिवाइडेड बाई 4 28 130 डिवाइडेड बाई 5 26 150 डिवाइडेड बाई 6 ठीक है। 175 डिवाइडेड बाई 7 25 204 डिवाइडेड बाई 8 25.5 242 डिवाइडेड बाई 9 26.89 and 350 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 35। तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या देख रहे हैं कि वो पहले तो 28 25 25 तक तो वो फॉल कर रही है, यानी कि 6 यूनिट तक वो फॉल कर रही है। 7 पे वो कांस्टेंट है। 8 के बाद उसने जो है मज़ीद बढ़ना शुरू कर दिया 35, ठीक है, यानी कि वही यू शेप, ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट की तरफ चलते हैं। डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के पास आपके पास दो तरीके का है, ठीक है। या तो आप चाहें टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर लें तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगा, या फिर चाहें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लें तो वो भी एवरेज टोटल कॉस्ट दे देगा। खाना रखने का टाइम आ रहा है तो आपका लंच हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी, 8.33 प्लस 52.67 41 28 प्लस 6.25 34.25, ठीक है। जब मैं इस एवरेज टोटल कॉस्ट को आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आप देखेंगे इसका भी वही ट्रेंड बन रहा होगा। एक हद तक वो फॉल कर रहा होगा, उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगा, फिर वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई होगी तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी, क्लियर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।